ठीक है ना। तो हम लोग अभी आज मैं जीओसी का स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा, जितना हम लोग आज कर पाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें तो तुम लोगों को पढ़नी होती है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहीं से प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग करना होता है। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले मैं बातें करूंगा स्टेबिलिटी की, समझ रहे हो। कोई भी चार्ज हम लोगों के पास में, तो चार्ज का स्टेबिलिटी की बातें मैं सबसे पहले करूंगा। तो चार्ज स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें हम लोगों को पढ़ना जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं क्या बोलूंगा हमेशा, वीसीडी। ठीक है, हम लोग वीसीडी की बातें करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बातें करेंगे, कब हम लोगों को इस चीज को यूज में लेना है, कब नहीं लेना है, उसकी बातें करेंगे। ठीक है ना। दो चीजों के बेस से हम लोग जनरल स्टेबिलिटी बताते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी वीसीडी के बेस पे, और दूसरा हम लोगों के पास में रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो टर्म्स के बेस से बताते हैं, तो कब किसके बेस से बताएंगे वो बातें करेंगे। ठीक है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो समझते होंगे ना, वीसीडी का मतलब क्या होगा। वीसीडी का मतलब क्या होगा, चार्ज अपॉन साइज, आया ना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। तो वीसीडी जो स्टेबिलिटी होता है बेटा, हमेशा स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। अगर वीसीडी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए चार्ज डेंसिटी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। कैसे रहता है, अगर डिस्कस इट ऑल्सो। ठीक है, आप खुद भी ये चीजें समझ सकते हैं कि चार्ज ज्यादा होगा तो कम स्टेबल होता है, चार्ज कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अगर छोटे साइज पे चार्ज आ रहा है और बड़े पे आ रहे हैं तो कौन सा वाला स्टेबल ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा वो वाला। अब ऐसा बोल सकते ना, वीसीडी नहीं, जो एफ माइनस होगा बेटा वो लेस स्टेबल होता है सीएल माइनस से, और एफ प्लस होता है वो भी लेस स्टेबल होता है सीएल प्लस से। क्यों, दोनों में साइज फ्लोरीन का छोटा होता है, वेदर पॉजिटिव चार्ज वेदर नेगेटिव चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा वीसीडी के साथ साथ में, वो होता है हम लोगों के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सब लोग जानते हैं, अभी डिस्कस करके आए हम लोग, है ना, पढ़े ना आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज पर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, तो ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। समझ रहे हो ना, दो चीज आप लोगों ने पढ़ी है। तीसरा टर्म आप लोगों ने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके बेटा, हम लोग ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होता है, एस पी डी एफ एफ। एस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ का होता है। इसी वजह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी, हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बेस पे भी हम लोग बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, है ना। तो हाइब्रिडेशन में बोलते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जो एसपी होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 से, और वो ज्यादा होगा sp3 से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ऑब्जर्व आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो हम लोगों के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp sp2 sp3, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल ऑल्सो थीटा। दिस एंगल थीटा, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 का है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जहाँ पे एसपी हाइब्रिडेशन होगा वो लीनियर ज्योमेट्री होगा ना, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 का होगा। इट इज क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना, समझ नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन में आ गए। हाँ बेटा, और किसका डिफाइन करेंगे हम लोग, उसी का करेंगे, हाइड्रेशन उसी का निकाल सकते हैं ना। समझ गए कि नहीं समझे यहाँ तक, ठीक है ना। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, हाँ या ना।
चार्ज पे डिपेंड करता है। फिर मैं फैक्टर लिखूंगा तो चार्ज होगा बेटा। चार्ज पे कैसा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है, कम होता है। चार्ज पे डिपेंड करता है। ये चीज नोट कर रहे हैं ना आप, कि टाइम चाहिएगा, अलग से चाहिएगा टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है ना? अनुष्का, आर्यन, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, दैट इज एंगल स्ट्रेन। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन समझते होंगे आप लोग, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। कैसा होता है? एंगल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन आपको कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा? आपको मिलेगा 3-4 मेंबर रिंग में, 3, 4, 5, 6 में बातें करो तो एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा ना। एंगल स्ट्रेन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोल सकता हूँ इसका ज्यादा होगा बेटा, किससे? इससे, हाँ या ना? इसका ज्यादा होगा किससे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को समझने में? क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है बेटा। याद रखो, कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो फिर मैं इसको एंगल से रिलेट करके समझा सकता हूँ। जो बॉन्ड एंगल जो मैंने दिया है उस बॉन्ड एंगल से रिलेट करके इसको हम लोग समझ सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जैसे बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है ना? बाकी याद रखो, ज्यादा अभी कंफ्यूजन में जाने का जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन में आओगे उसको लेके फिर, ठीक है ना? जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना समझो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। समझे मैं क्या बोला? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है। तो ये फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं वो सारे एक बार जल्दी से आप लोग कॉपी करो, जो भी करना है जल्दी से कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा हम लोग बातें किए थे वीसीडी, पहले इसको कॉपी करो, वीसीडी वाला पार्ट को, फिर हम लोग उसकी बातें करेंगे। हो गया इतना? कोई दिक्कत किसी को? तुम लिख रहे हो? नेक्स्ट, साथ में लिखा करो तुम लोग, थोड़ा सही रहेगा। घर पे जाके टाइम वेस्ट करने में फायदा नहीं है, ठीक है। जीओसी प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर देना। मैं आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मॉड्यूल मिला? नहीं मिला? ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिला मैं आज सेंड करवा दूंगा जीओसी को लेके आजकल में। तो अभी सब लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है, देखते हैं आप लोग कितना चीजें सही से कर पाते हैं। क्लियर हुआ? हम लोग चार्ज की बातें कर रहे थे, तो दो फैक्टर्स तो जनरली अफेक्ट करते हैं। इसके और भी फैक्टर्स हैं, रेजोनेंस होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पहले सिंपल चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम लोग बेटा वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बेस पे कैसे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग सिंपल डिस्कस कर रहे हैं। कॉपी हो गया? ठीक है बेटा। अगर मैं बातें करूँ स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की अगर मैं बातें करूँ तो दो तरीके से बातें करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी की। पहला हम लोग बातें करेंगे अलोंग पीरियड। पीरियड तो समझते हैं आप लोग? अलोंग पीरियड अगर मैं बातें करूं तो बेटा, अलोंग पीरियड बातें करें तो साइज जो होता है वो नियरली सेम रहता है। साइज रिमेन्स नियरली सेम, हाँ या ना? कोई दिक्कत? साइज रिमेन्स नियरली सेम, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बेटा, साइज अगर नियरली सेम है तो वीसीडी रिमेन्स नियरली सेम। वीसीडी कैसा रहेगा बेटा? नियरली सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अगर वीसीडी सेम रहेगा तो जो आप लोग बातें करोगे, जो आप लोग स्टेबिलिटी बताओगे, वो किसके बेस से बताओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स वीसीडी, हाँ या ना? याद है बेटा? वीसीडी को कौन डोमिनेट कर लेता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अलोंग पीरियड अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, तो लोग किसके बेस से बताओगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बताओगे।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बताने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बताने का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किस पे जाना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे जाना चाहिए, हाँ या ना? कोई समस्या? जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे जाना चाहिए? दैट मस्ट गो ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो किस पे जाना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाना चाहिए। पॉजिटिव मस्ट गो ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नेगेटिव मस्ट गो ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं बेटा, एक और बात सही से सुनना और समझना, ठीक है ना? ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखो, जल्दी से लिखो, पहले पॉइंट लिख लिया? चलो एक बार समझना बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज, नोट करके पॉइंट लिख लो। पॉजिटिव चार्ज is even more stable on more electronegative atom, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे स्टेबल होता है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी स्टेबल होता है। कब? इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट, हाँ या ना? बेटा अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीओ मॉलिक्यूल आप लोग अच्छे से पढ़े, पॉजिटिव किस पे होता था? ऑक्सीजन पे, और कार्बन पर नेगेटिव होता था। दोनों का ऑक्टेट पूरा होता था। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपको। जैसे मेरे पास में क्या होता? आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ऐसा लिखा होता एक मॉलिक्यूल आपको, और एक लिखा होता आप लोगों के लिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा नहीं है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो कंपैरेटिवली हम लोग उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी बता देंगे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? कोई दिक्कत है ना? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा आप लोग बता सकते हो ना? यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का यहाँ सभी का, यहाँ पे कार्बन का नहीं, यहाँ सभी का ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा था, तो ये पीछे आर होगा उसका पूरा था। यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इन इवन मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना? तो हम लोग ऑक्टेट को प्रेफरेंस देंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा। तो मैं क्या बोला समझे ना आप लोग? ठीक है ना? हाँ, ऐसे सिमिलरली इन केस ऑफ नेगेटिव टू, नेगेटिव अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आ जाए और ऑक्टेट पूरा हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो ऑक्टेट होगा उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है बेटा? चलो अभी हम लोग अलॉन्ग पीरियड की बातें किए थे, अगर हम लोग अलॉन्ग ग्रुप की बात करें, अलॉन्ग ग्रुप क्या होगा? बट अलॉन्ग ग्रुप अगर हम लोग बातें करें तो क्या होगा? जल्दी से सोचो। अलॉन्ग ग्रुप साइज चेंज करता है कि नहीं करता? साइज चेंज करता है। साइज चेंज करता है मतलब वीसीडी चेंज करेगा, हाँ या ना? वीसीडी चेंज कर जाएगा, इसका मतलब वीसीडी डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वीसीडी डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर देंगे वो किसके अकॉर्डिंग कर देंगे? वीसीडी के अकॉर्डिंग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अलॉन्ग पीरियड वीसीडी डोमिनेट करता है, अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द ग्रुप वीसीडी डोमिनेट करता है, अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखोगे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये लिख लिए? चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है? लिखना और साथ में अरेंज भी करते रहना। पहला लिखो एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। दूसरा लिखो बेटा एफ प्लस सी एल प्लस बी आर प्लस आई प्लस। थर्ड सी प्लस एन प्लस ओ प्लस एफ प्लस।
ठीक है ना। फोर्थ CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। पांचवा बेटा CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। सिक्स्थ बेटा प्लस ठीक है ना। एट्थ लिखो RO माइनस और RS माइनस, लिख लेना इतना। नाइन्थ OH माइनस FH माइनस FEH माइनस TEH माइनस। टेंथ OH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ पे बेटा NH2 माइनस, ठीक है ना। इनको अरेंज करो। इधर से लिख लिए सारे, इधर लिखे नहीं गए। अभी तुरंत बेटा, घर पे कौन करेगा, घर पे करने का टाइम होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता तो करो, क्यों परेशान हो गए। लिख दिए, बताओ पहले का आंसर। ऐसे होगा ना बेटा, FClBri है ना। सेकंड वाला का भी सेम ही होगा इधर की तरफ। थर्ड वाले का पॉजिटिव चार्ज तो उल्टा हो जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट वाला बेटा पॉजिटिव चार्ज CH3CH2 प्लस पे सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोगों के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। द ऑर्डर इज दिस। हमने ये किया था, कुछ और बता रहे थे, उल्टा कर दिया था, ठीक है ना बेटा। तो sp sp2 sp3 समझे ना, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला होगा sp3 वाला, sp वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या रहेगा, सेम उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। इनमें बेटा, इनमें जहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, जहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, ये ऑर्डर होगा इधर, और इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सारा कॉपी कर लिया। RO माइनस और RS माइनस में RS माइनस इज मोर स्टेबल, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD की बातें करेंगे हम लोग। लिखो बेटा जल्दी से इनको। कोई दिक्कत तो नहीं? लिख दिए? नेक्स्ट किसको देखे, VCD को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को?
VCD along द ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं, तो VCD डाउन द ग्रुप क्या होगा, कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इन दोनों बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो कौन ज्यादा होगा, पहला वाला, ठीक है ना। ऑन फॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये sp आयोडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 आयोडाइज्ड नाइट्रोजन है, हाँ या ना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है 3.0, समझ रहे हो, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.3 समथिंग ऑन फॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कितना होता है, तभी आप लोग पढ़ के आए हो, तब लोग पढ़े होगा ना कि जो अल्काइंस होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, अल्काइंस, और अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्यों है, इसी वजह से ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ड्यू टू इस sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर s करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। याद करके रखो ये पॉइंट कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। नोट करके लिख लो, चीजें काम आती रहती है, ठीक है बेटा, लिख लिए थे ना। सभी को क्लियर हो रहा है क्या है ये, दिक्कत तो नहीं इसको समझने में किसी को, ठीक है, वेरी गुड। तो सिंपल सा तरीका हम लोग, सिंपल सा क्या बोलते हैं हम लोग, बताते हैं बेटा कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम होगा, वो सिंपल तरीका था हम लोग VCD और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बताते हैं, ठीक है बेटा। इन सब के बेस से हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ बैग में, ये तो बाहर रखा होगा बैग में, उधर ही, ठीक है। देखिए बेटा, हम लोग जो चीजें एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे अभी, हम लोग जो वॉल्यूम, जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है उसके बेस पे एसिडिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेसिक भी, है ना। समझ रहे कि नहीं, हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, इनके बेस पे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों एक्सप्लेन किया जा सकता है। एसिड कौन होता है पहले बताओ, विच डोनेट प्रोटॉन ना, विच डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और भी कोई कहानी होती है बेटा एसिड की, और एक और कहानी हम लोग लिखे विद गेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर। दो बातें होती है बेटा ना, गेन्स इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है और प्रोटॉन डोनेट करता है ना। एसिड के बारे में हम लोग बात करें तो, अगर हम लोग एसिड की बातें करें तो एसिड कौन होता है बेटा, जो डोनेट करेगा प्रोटॉन्स और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस कौन होता है, सिमिलरली बेस कौन होगा बेटा, बेस होता है वो जो विच, सबसे पहले कहानी गेन प्रोटॉन, प्रोटॉन गेन करता है बेटा, प्रोटॉन मतलब H प्लस, और दूसरा कहानी क्या होता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब कौन डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा वो देखेंगे। प्रोटॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, दो कहानी रहती है। एक टर्म आप लोग सीखे होंगे, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर क्या होता है बेटा ये, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर कौन होते हैं बेटा, ऐसे एसिड और बेस पेयर जिनमें क्या होता है बोलो, अल्टरनेट मतलब जिनमें 1H प्लस का डिफरेंस होता है, जिनमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 1H प्लस ओनली, इसको सही से लिख लेना ना, एक H प्लस का डिफरेंस होगा। ये जो H2SO4 होता है, इस H2SO4 का SO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना, कौन होगा, HSO4 माइनस, एक H प्लस का डिफरेंस, जिसके पास में एक H प्लस कम होगा वो कॉन्जुगेट बेस पेयर होता है, जिसके पास में ज्यादा होगा वो कॉन्जुगेट एसिड पेयर होता है ना। यस सर, नो सर, चलो कोई दिक्कत नहीं। एसिड का अपना एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Ka, और Ka से मतलब pK भी होता है इसका ना, K pK जानते हैं, पहली बार तो नहीं सुन रहे, ठीक है ना, pK माइनस का लॉग ऑफ K, मतलब K अगर ज्यादा होगा तो pK कम होगा, pK कम होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होता है,
है ना। ऐसे बेस के लिए हम लोग बातें करते हैं, बेस के लिए हम लोग के बी डिफाइन करते हैं, के बी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और इसका अपना एक पी के बी भी होगा। यस सर, नो सर? के बी अगर ज्यादा होगा तो पी के बी कैसा होगा, कम। और बेटा बेसिक नेचर कैसा होगा उसका, ज्यादा। पीके इज माइनस का लॉग ऑफ के, माइनस का लॉग ऑफ के, पीके बी इज माइनस लॉग ऑफ के बी। आयोनिक इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ेंगे तब इसको मैं डिटेल में बहुत लंबे टाइम तक इसी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो आईआईटी उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे प्यार से पूछता है। समझ गए क्या? कोई समस्या, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? चलो, बट एक बात और कि जो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर होता है उसके लिए, फॉर दिस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर पी के ए, ऐसा लिख देता हूं मैं, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू होता है। ऐसा ही पढ़े होंगे आप लोग, है ना। फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर के लिए के इंटू के बी किसके इक्वल होता है, के डब्ल्यू के इक्वल। इनको प्रूफ करने का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू रहता है। के क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यहाँ से लिखने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि के ए जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। के कैसा होता है, के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब ये कि अगर के ज्यादा होगा तो के भी कम होगा, के ज्यादा होगा तो मतलब के भी कम, मतलब कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ ना। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ, मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कैसा होगा, वीक रहता है, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कैसा रहता है बेटा, वीक रहता है। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर आर ऑलवेज ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। ये पूरा कॉपी कर लिया जितना लिखा है, ठीक है ना बेटा। कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेंथ के होते हैं। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस पेयर कैसा रहेगा, वीक रहेगा। अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड पेयर कैसा रहेगा, वीक रहेगा। कॉन्जुगेट पेयर जो रहता है वो हमेशा अपोजिट नेचर का रहता है, ठीक है ना। जैसे HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका Cl माइनस होगा, वो वीक बेस होगा। Cl माइनस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो HCl कैसा होता बेटा, HCl जो होता वो वीक एसिड होता। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट पेयर। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आपके पास में एक एसिड होगा HX टाइप का, आपके पास में क्या होगा बेटा, एक एसिड होगा HX टाइप का ना। HX टाइप का एसिड जो होगा वो X माइनस प्रोड्यूस करेगा, X माइनस एक आयन, X माइनस एक बेस प्रोड्यूस करेगा। अब X माइनस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, X माइनस क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। X माइनस अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा होगा, ये एक वीक एसिड होगा। ये कौन होगा, एक वीक एसिड होगा। अगर X माइनस जो हम लोगों ने लिया है वो कौन है बेटा, वो एक वीक बेस है, वीक बेस। तो ये कौन होगा बेटा, जो HX होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा, है ना। इसका मतलब जो मैंने लिखा था उसका मतलब सिर्फ इतना ही था। इट इज क्लियर? कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को इसको समझने में, ठीक है। समझ गया ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए आपको इसका स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कि वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल हुआ, मान लो अगर X माइनस स्टेबल है तो क्या H प्लस लेगा, नहीं लेगा ना। H प्लस नहीं लेगा मतलब बेसिक नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग, बेस कौन होता है, जो H प्लस लेता है। अगर X माइनस स्टेबल बना, अगर X माइनस स्टेबल बना मतलब वो H प्लस गेन नहीं करेगा, मतलब दैट इज लेस बेसिक। अगर X माइनस जो बना वो कैसा बना, वीक, मतलब वो कैसा बना, वो स्टेबल नहीं है, दैट इज अनस्टेबल, दैट इज लेस स्टेबल। अगर वो लेस स्टेबल है तो वो आसानी से H प्लस गेन करेगा और उसका टेंडेंसी क्या होगा,
HX बनाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। इट इज क्लियर मैं जो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से बेटा रिपीट करता हूँ कि X माइनस अगर वीक, अगर वो लेफ्ट स्टेबल है तो H प्लस गेन करने का टेंडेंसी रखेगा। अगर वो H प्लस को गेन करने का टेंडेंसी रखेगा इसका मतलब वो HX बनाएगा, और HX बनाएगा तो वो कैसा हो गया, मोर बेसिक हो गया, क्योंकि उसका H प्लस को गेन करने का टेंडेंसी है। जिसका H प्लस को गेन करने का टेंडेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। अगर X माइनस जो बना दैट इज मोर स्टेबल तो वो H प्लस गेन नहीं करेगा, और H प्लस गेन नहीं करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सिंपल सा लाइन याद रखना कि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, less more stable conjugate base is always weak, is always weak in nature, है ना? बट अगर स्टेबल बेस बना है तो वीक बेस होगा, है ना? यस सर, नो सर? स्टार लगा के इस लाइन को लिखो सही से, ठीक है ना? अगर वो मोर स्टेबल बना तो वो वीक बना होगा 100%। अगर वो मोर स्टेबल बनेगा तो वो कैसा होगा, वीक रहेगा। अगर वो लेस स्टेबल होगा तो वो कैसा रहेगा? जैसे मैं आप लोगों से बोलूं बेटा मेरे पास में ROH है, मेरे पास में RSH है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तब क्या करेंगे, H प्लस हटा देंगे। आप क्या करेंगे बेटा, यहां से H प्लस हटाएंगे, H प्लस हटा लें। H प्लस हटा के आपने बनाया RO माइनस और एक बनाया RS माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल, बेटा? RS माइनस ज्यादा RS स्टेबल, minus RS माइनस ज्यादा स्टेबल मतलब वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे हाँ ना, ये कैसा है, मोर स्टेबल है। यस सर, नो सर? मोर स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? मोर स्टेबल मतलब weak base. वीक बेस। अरे ऊपर लाइन लिखा ना, ये तो वीक बेस मतलब ये कौन होगा, इसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझे कि नहीं समझे कहानी? ये कैसा है बेटा, RO माइनस कैसा है, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल बेस बना। लेस स्टेबल बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, लेस स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये स्ट्रॉन्ग, तो ये कैसा होगा, ये वीक एसिड होगा रिलेटिवली। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। बात ये है कि आप लोग जो आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल आयन बना तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा, अगर वो कम स्टेबल आयन बना तो एसिडिक नेचर भी कम। तो अनायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, अनायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैंने ऐसा लिखा होता बेटा, मैंने लिखा होता CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मैंने लिखा होता सिंपल NH3। मैंने क्या लिखा होता, एक सिंपल NH3 लिख दिया, CH3 NH2 लिख दिया। कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है? ये है ना एसिडिक का ऑर्डर, है ना? क्यों? क्योंकि आयन बनाओ, और आयन बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे हटा देते हैं ना, CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस, और ये कौन होगा बेटा, NH2 माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ये अभी बताया ना, ये ज्यादा स्टेबल मतलब ये ज्यादा एसिडिक। समझ रहे हैं ना आप लोग? जल्दी से कॉपी करो कहानी पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता है? चार लोगों से बोलो बेटा इनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, CH4 NH3 H2O HF, इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? HF सबसे ज्यादा, क्या रहेगा, क्योंकि ये रहेगा ना ऐसा ऑर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ बनेगा H माइनस
यहाँ बनेगा OH माइनस, यहाँ बनेगा NH2 माइनस और यहाँ बनेगा CH3 माइनस। कौन सा स्टेप होगा? नेगेटिव चार्ज ऑफ फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन किसके विषय बताएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के विषय। तो जो चीजें पीछे हम लोग बता रहे थे, तो हम लोग जो आयंस का स्टेबिलिटी पढ़े वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एसिड का बेसिक नेचर निकालने में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कॉपी कर लिए सब कुछ? लिख दिया ना? ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ तो समझना। देखो, अगर आपको पास में एटम्स डिफरेंट है, इफ एटम्स आर डिफरेंट, अगर अलग अलग एटम आप लोगों के पास में है, ठीक है, तो आप लोग एसिडिक और बेसिक नेचर जो बताओगे या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे, तो जब लोग उसको डिसाइड करोगे, किस केस में करोगे? डिसाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डिसाइड करोगे, या तो है ना, या फिर वेलोसिटी की वजह से। यस और नो सर? ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव या वेलोसिटी की वजह से डिसाइड करोगे। दूसरा एक एटम्स आर सेम, एटम्स आर सेम, ठीक है ना। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? वो अलग अलग है। एटम्स आर सेम एंड हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। तो किसको चेक करोगे बेटा? तो आप लोग परसेंटेज एस करैक्टर चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, है ना। तो चेक क्या करोगे? डिसाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिसाइड बाई परसेंटेज एस करैक्टर, है ना। परसेंटेज एस करैक्टर की वजह से डिसाइड करोगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डिसाइड करोगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? परसेंटेज एस करैक्टर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आप लोग डिसाइड करोगे। परसेंटेज एस करैक्टर क्या बताएगा हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा, तो उससे चेक करो। समझ रहे हो ना? जैसे मैं आप लोगों को लिखा हो तो मेरे पास में CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक मैंने लिखा होता CF3, C डबल बॉन्ड, लिखा होता CF3 CH डबल बॉन्ड CH, ये मैंने लिखा है बेटा। ये फर्स्ट मेरे पास में है, ये सेकंड मेरे पास में, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये बताओ? पहला वाला कि सेकंड दूसरा वाला? सब लोग समझ रहे ना कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो sp है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बेटा मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। कोई समस्या तो नहीं है? और ये तो दिमाग में नहीं आ रहा सर, ये तो प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, ये कौन सा वाला ग्रुप है? माइनस है, और ये कैसा है? प्लस आई। तो क्या इसको कंसीडर करूं क्या? बट ऐसा अगर कभी दिखे तो नेवर कंसीडर दिस प्लस आई एंड माइनस आई। हम लोग प्लस आई और माइनस आई फैक्टर तभी कंसीडर कर सकते हैं जब एटम्स भी सेम हो, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो और उसका हाइड्रेशन भी सेम हो। अगर दोनों का अलग अलग हाइड्रेशन है तब लोग कभी भी प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं कोई भी और दूसरा इफेक्ट उसमें लगता ही नहीं है। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, ऐसा थोड़ी है कि कार्बन अगर रेजोनेंस करने से कार्बन का कोई भी कंपाउंड जो होगा वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, नहीं बोलना। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बेटा। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में सिंपल ले लो, उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, बेंजीन ले लो, फिनाइल बना लेगा। बेंजीन में चलो रेजोनेंस नहीं करेगा, आयन बनेगा, तो कोई भी और एक कटायन ले लो या आयन ले लो, जब ये उठाना चाहो। क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। एक कार्बन का, चलो वो बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? बट अगर एटम्स आर सेम, इफ एटम्स आर सेम, एटम्स आर सेम, एटम्स अगर सेम है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं,
ठीक है ना। डिसाइड बाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब डिसाइड किससे किससे करेंगे बेटा, आप लोग सकता है इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प लें, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प लें, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट आया ना, लेकिन इन सब की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड बाई इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ईटीसी। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में? यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से? कोई समस्या नहीं है ना? चलिए तो इसके आगे हम थोड़ी सी बातें करें। इसके आगे सबसे पहला हेडिंग आप लोग लिखोगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहला टर्म इंडक्टिव इफेक्ट। समझते हैं क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट बेटा? डेंसिटी चेंज करने का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी ना, ऐसा कुछ होता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका। पर इंडक्टिव इफेक्ट में होता है क्या है कि जो बॉन्ड होता है, the bond becomes partially polarized, ऐसे ना, partially polarized due to sigma bond transmission ना। यस, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसमिशन होता है, इधर उधर घूम जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा? वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाता है ना। इन जनरल जब दो एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों तब। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बॉन्ड कैसा होगा? पार्शियली पोलराइज हो जाएगा। तो बॉन्ड अगर पार्शियली पोलराइज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, समझ रहे ना। एक तो ये जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, इट इज, लिख लो, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, एच एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लोगे, इट इज डोमिनेंट, इट इज डोमिनेंट अप टू 3 कार्बन ओनली, अप टू 3 कार्बन ओनली, ठीक है ना। बट कितने कार्बन तक डोमिनेट करता है? सिर्फ 3 तक करता है। आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट डिसअपीयर्स। 3 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 कार्बन तक डोमिनेट करेगा। 3 कार्बन तक डोमिनेट करने का मतलब इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, यस सर, नो सर? यस। कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितना डिस्टेंस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो सर्टेन पॉइंट्स सब तो याद रखेंगे। इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इट डिसअपीयर्स आफ्टर 3 कार्बन, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पर कहीं ना कहीं डिपेंड, ठीक है। होगा क्या कि मान लो हम लोगों के पास में, मान लो हम लोगों के पास में कार्बन चेन है, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन लगने से कुछ चेंज आएगा क्या इसमें? कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना। नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द कार्बन चेन। जो कार्बन का चेन है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आता। समझ गए मैं क्या बोला? ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे पास में ये कार्बन का चेन, या मैंने क्या किया, एक एक्स ग्रुप लगा के रखा। यहाँ पे क्या लगाया मैंने? बट एक्स ग्रुप क्या है? अगर एक्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सिस
ग्रेटर देन दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मान लेते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा ना, अपने पास खींच ले, इस पे कैसा आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा आएगा पार्शियल पॉजिटिव। कोई समस्या? इन दोनों कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला के दूसरा? हाँ, पार्शियल पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है कि नहीं है? तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव इस पे भी आएगा, अब ये भी खींचेगा इसे थोड़ा सा पॉजिटिव इस पे भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा बेटा, कम होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे था, वो यहाँ तो नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, इस पे और कम डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ये वाला डेल्टा पॉजिटिव होते जो फोर्थ कार्बन पे होता है, दैट इज नियरली टेंड्स टू 0, it tends to 0 लिख सकते हैं, नियरली 0, ठीक है। तो फोर्थ कार्बन पे आ रहा है वो नियरली क्या होता है 0, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 कार्बन पे जाकर डिसअपीयर हो गया। सबसे पहली बात जो चार्ज हो रहा है वो कम होता जा रहा है, दूसरी बात कि जितना पॉजिटिव यहाँ पे होगा उतना पॉजिटिव सब इनको मिला के होगा, यस और नो? जो पार्शियल जो नेगेटिव मैं लिख रहा हूँ वो किसके इक्वल होगा, डेल पॉजिटिव प्लस डेल पॉजिटिव प्लस डेल पॉजिटिव, यस और नो सर? तो तीनों का मैग्नीट्यूड आया वो सब नेगेटिव के इक्वल होगा कि नहीं होगा, 100% इक्वल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा वो न्यूट्रल था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब क्या किया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था तो इसने क्या कर दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करा दिया, इसकी वजह से क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द कार्बन चेन डिक्रीज कर गया, ये सर नो सर है ना? हम लोग क्या किया, ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, इस करेगा कि नहीं करेगा? यस है ना? तो कब लोग माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कम कर नेगेटिव में ले गया ना, यस नहीं है ना? तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा लगा के रखा, ऑलरेडी एक सेकंड और रुक जाओ, फिर कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा। जैसे ऐसा कुछ होता हम लोगों के पास में 4 कार्बन था, या फिर मैंने कोई वाई ग्रुप लगा के रखा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट वाज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो उल्टा होता था, होता कि नहीं होता? उल्टा लिख दिया मैंने, ज्यादा लिख दिया है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस वन ऑफ कार्बन, तो क्या होता बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींच लेता, इस पे आधा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आधा डेल्टा पॉजिटिव, अब क्या होगा बेटा, अब इन दोनों में डिफरेंस जनरेट हो गया, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब इसको कौन खींचेगा बेटा, इसको ये खींचेगा, इसका आएगा डेल्टा नेगेटिव थोड़ा सा कम, लेकिन रिलेटिवली कम आएगा ना, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, आ गया ना चेंज में, ये बेटा ये दिस विल टेंड्स टू 0। इसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड क्या कर गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड जो होगा वो क्या कर गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड क्या कर गया बेटा, इंक्रीज कर। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा देगा, इंक्रीज कराएगा उसको प्लस आई बोलेंगे, जो डिक्रीज कराएगा उसको हम लोग माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। बहुत छोटा सा कहानी, जल्दी से बना लो। समझ गए क्या, बना लिया इसको, आसान टॉपिक चल रहा है, प्रैक्टिस करने इसका ना, फिर क्वेश्चन के पास जाते हैं तो टॉपिक आसान समझ में आता है सबको। किस चीज ऑर्गेनिक किस आप कह रहे हो, कोशिश
हो गया। इसका क्विज तुम लोग देने आते नहीं है, क्विज का क्या करें, मेरी मैंने तो देखा जाती। दिवाली से पहले 11 ठीक है बेटा। अब देखो माइनस आई ग्रुप का क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो माइनस आई का मतलब क्या होगा, पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, बेटा खींचना ना, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना, पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस आई। प्लस आई का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, प्लस आई का मतलब क्या होगा, पुश ऑफ। लिखो जल्दी से बातें और लिख लो, थोड़ा सा चीजें माइंड में ऐसे जाते तो ठीक रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कौन सा वाला ग्रुप प्लस आई है, कौन सा वाला माइनस आई, बता दोगे। जैसा मैं लिखूं बेटा, मेरे पास में क्या है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन प्लस आई कौन माइनस आई, but this is generated due to the electromagnetic difference ना। हाँ ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Sp, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Sp3, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा अपने पास, इस पे कैसा आ जाएगा, इन पे कैसा आ जाएगा, प्लस आई कौन हो गया, माइनस आई हो गया, पुश अपनी तरफ खींचने वाला पुल वाला, और पुश करने वाला कैसा हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो एक्चुअली प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप आर रिलेटेड टू ईच अदर ना, प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यस और नो। हम लोग वैसे जनरली बातें करेंगे वो किस रेस्पेक्ट में बातें करेंगे, हाइड्रोजन की, लेकिन कभी लिखा होगा तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं हमेशा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला होगा ज्यादा है या कम, ठीक है ना, ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, समझ रहे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। ऐसा लिखा होता आप लोगों के सामने बैठा लोग बता पाते, रुक जाओ, बताओ जल्दी, अनुष्का तुम बताओ, प्लस आई कौन माइनस आई कौन, माइनस आई 3 कार्बन रिंग। वेरी गुड ना। अब बताओ तुम क्या बोलते थे, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, ये रिंग पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव, ये रिंग पे आएगा पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना, इन सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब पे आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूँ सर्कल बना के तो ज्यादा बेटर है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ये हो गया माइनस आई और ये हो गया प्लस आई, समझे कि नहीं समझे, लिखो जल्दी से, तो थोड़ा सा वो चीजें जो पढ़ाई है वो सब काम आए। ठीक है, अगर ज्यादा फोर्स किया तो कर लेंगे, करके देख ले। भरोसा हो गया सर। देखिए
पहले लिखे लिख लिया। नीचे। चलो अब कौन सा वाला ग्रुप प्लस आई शो करता है, कौन सा वाला माइनस है, ये तो बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। चलो ठीक। तो मैं कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूँ, लिखो सब प्लस आई सोई ग्रुप्स। कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो सम, कौन सा लिख लो पहले, माइनस आई लिखो, सम माइनस आई जो नीचे शो करेंगे सोई ग्रुप। माइनस आई कौन कौन शो करता है उसको लिखो। तो सबसे पहले माइनस आई में जो भी कटायन होंगे वो सभी शो करते हैं, ऑल कटायनिक ग्रुप्स। ऑल कटायनिक ग्रुप्स में हम लोग पूछ सकते हैं NR3 प्लस, ठीक है ना बेटा, OR2 प्लस, NF3 प्लस। ये सभी क्या करते हैं, these are all कटायनिक ग्रुप्स, ठीक है ना। ये सभी क्या करेंगे बेटा, माइनस आई शो करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने देखा है ऑल हैलोजेंस सभी शो करते हैं ना। ये सर नो सर, जितने भी हैलोजेंस है वो सब शो करेंगे। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनके साथ साथ में कुछ और भी ग्रुप्स में लिख रहा हूं, उनको लिख के नाम लो। जो माइनस है जो करते हैं OH हो जाएगा बेटा, NH2, ठीक है, NO2, CN, C डबल बॉन्ड ऑफ कीटो ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ साथ बेटा C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। ये ग्रुप्स में क्या होता है, सही माइनस आई। तो हमारा भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे कि प्लस आई लिख रहे, माइनस आई। तो माइनस आई ऑफ एनी कटायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल, इज ग्रेटर देन माइनस आई ऑफ एनी न्यूट्रल, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसका माइनस आई का कैसा ज्यादा होते हैं, न्यूट्रल से हमेशा, ठीक है ना। जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका माइनस आई हमेशा न्यूट्रल से कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। समझ के मैंने क्या लिखा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। अब लिखो सम प्लस आई सोई ग्रुप्स, लिख लिया ना सब लोगों ने, कॉपी कर लिया, आर्यन कॉपी हो गया, आशुतोष तुम्हारा कॉपी हो गया बेटा, यस सर। ठीक है। आगे लिखो सम प्लस आई सोई ग्रुप्स, सम प्लस आई सोई ग्रुप्स, ठीक है ना। सम प्लस आई सोई और कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट करते हैं, जनरली अनायंस, लिखोगे अनायंस, अनायनिक ग्रुप्स, ठीक है ना। अनायंस उन लोगों के पास में है CH, और सभी अनायंस होकर ही जनरली CH2 माइनस, NH माइनस O माइनस, ठीक है ना, NH माइनस O माइनस, ठीक है। इसके आगे लिखो बेटा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप तो समझते ना कौन होता है एल्काइल, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो एल्काइल बन जाता है। तो एल्काइल ग्रुप्स क्या शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स लाइक CH3 हो गया बेटा, है ना, C2H5 हो गया, सिंगल बॉन्ड C2H5, C3H7, ये सभी क्या होते हैं बेटा, प्लस आई सोई ग्रुप होते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों के पास एल्काइल्स की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप बता सकते हैं किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ एनी एल्काइल ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्लस आई स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप में कि प्लस आई इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, जितना ज्यादा कार्बन एटम उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कैसे,
सबसे ज्यादा किसका, जैसे मेरे पास में CH3 ग्रुप है तो CH3 से किसका ज्यादा होगा, C2H5 का ज्यादा होगा, C2H5 से किसका ज्यादा होगा, C3H7 का ज्यादा होगा, C3H7 से किसका ज्यादा होगा बेटा, C4H का, C4H9 के H कितना होगा, H11, C4 2n+2 हाँ तो कितना होगा बेटा, H9 हो गया, तो C4H9 का ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट किसमें लिखोगे बेटा कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस एट फ्री वैलेंट कार्बन, सर एट फ्री वैलेंट कार्बन एटम आप लोग, तो फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे जितना ज्यादा ब्रांचिंग हुआ उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास में होता CH3, हाँ तो मैंने लिखा होता CH2 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 CH3, इससे ज्यादा होगा बेटा किसका, CH, यहाँ पे अगर CH3 रखा हुआ तो ब्रांचिंग कितनी हो गई यहाँ पे, एक ही का, लेकिन दो ब्रांचिंग हो गई ना फ्री वैलेंट कार्बन पे, ठीक है। तो इससे ज्यादा किसका होगा बेटा, इससे ज्यादा होगा किसका, CH3 जब 3 ब्रांचिंग हम लोग कर ले होते, ठीक है। 3 डिग्री जो होगा उसका ज्यादा होगा 2 डिग्री से, दैट इज उसका ज्यादा होगा किससे, 1 डिग्री से। कॉपी करो जल्दी से। सर फ्री वैलेंट कार्बन एटम मतलब जो फ्री है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फ्री, ठीक है ना, जिसका एक वैलेंसी फ्री दिख रहा है आपको वो फ्री वैलेंट है, तो एक टर्मिनल कार्बन का वैलेंसी का दिख रहा है, फ्री दिख रहा है आपको, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंट कार्बन। समझ आया कि नहीं आया? तो जा रहा है दिमाग में, ठीक है। चलो अब हम लोग बातें करें प्लस आई इफेक्ट की, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा प्लस आई इफेक्ट। अगर लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो किसका ज्यादा होता है, ट्राइटियम का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम से उसका ज्यादा होता है, किससे, प्रोटियम से, हाइड्रोजन से, ठीक है। इसका जो होता है उसको हम लोग जीरो लेके चलते हैं, है ना, प्लस आई इफेक्ट इज जीरो, इसी का तो जीरो मानेंगे ना, इसी का रेस्पेक्ट में सभी का निकालते हैं, और इसका खुद के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो गया ना, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या लेके चलते हैं, जीरो लेके चलते हैं, कॉपी हो गया। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, यहाँ पे 12 बेटा, यहाँ पे थर्ड NH3 प्लस, तो यहाँ हम लोगों के पास में क्या बेटा, NO2 एंड 5वां NH3 प्लस, PH3 प्लस, ASH3 प्लस, SDH3 प्लस, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा थर्ड फिफ्थ हो गया ना, सिक्स्थ लिखो, NH3 प्लस NH2R प्लस NHR2 प्लस, यहाँ पे NR3 प्लस, ठीक है। सेवंथ लिखो OH एंड OR, एट्थ लिखो SH एंड SR, इनको कर दो बहुत है। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर, प्लस है कि माइनस है, माइनस है,
माइनस एक इसके बाद होगा उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लिख लिया आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस, जल्दी से क्वेश्चंस लिखो और 1 मिनट में अरेंज कर दो। समझ आ रहा है ऑर्गेनिक कैसे चलेगा? काम ज्यादा चलेगा नहीं तो दिमाग कम, ठीक है। जो ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा अगर सही से पढ़े तो सब कुछ कर दूंगा। तो दौड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इन्हीं सब के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले वाले का ऑर्डर बता जल्दी से। FCL भी है, सबको पता है FCL BRI, इसका बताओ बेटा। F इक्वल कैपिटल ऑप्शन, इसका बताओ। अभी लिखा था कि नेगेटिव आई ऑफ कटायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3 क्या था, NH3 प्लस। यहाँ पे बेटा NO2 और F में, बेटा NO2 और F में NO2 का ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है बेटा, नहीं पता, चलो इधर देखते हैं। NO2 और F में NO2 कैसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, या एक बॉन्ड बना लिया तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना भी जरूरी था। क्या पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव आया, तो इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 100% ज्यादा। नीचे वाले और बताओ आगे चल के। इसके लिए जो ना NH3 PH3 इन सब में देखो, आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, वो आसानी से खींचेगा, है कि नहीं। यस सर, नो सर। बोल सकते हो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, आया ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर, नो सर, कोई समस्या। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसका आधा, ये होगा ना ऑर्डर, माइनस इफेक्ट का ऑर्डर भी यही रहेगा। जल्दी से कॉपी करो। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है वो क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। कॉपी करो, हो गया कॉपी, हो गया ना कॉपी। मैं सोचा रिकॉर्डिंग भी पता चल रही है कि नहीं चल रही है। लिखते हैं ऊपर वाले में, बताओ इसके आगे एक और लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहला दूसरा तीसरा, इसमें दिमाग तो ये कहता है कि जब R होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है प्लस आई, और प्लस आई ग्रुप तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ये ऑर्डर होना चाहिए। यस सर, नो सर। यस सर, बट इसका सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है कोई बताएगा इसका, बट इसका सबसे ज्यादा होता है। तो ऑर्डर इज NR3 प्लस NH3, बाकी सब कुछ है NR3 प्लस का माइनस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम। क्यों, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, चलो थोड़ा सा इसको समझते हो। NR3 प्लस का सबसे ज्यादा क्यों हो गया, NR3 प्लस ना, ऐसा कुछ होगा ना, एक आर इधर, एक आर इधर, एक आर इधर, एक बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज, तो तीनों ग्रुप कैसा है बेटा, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप है कि नहीं है, टीचर बल्कि ग्रुप ना, ये बल्कि ग्रुप से मतलब इनके केस में स्टेरिकनेस बोला जाता है, क्या होगा बेटा, स्टेरिकनेस ज्यादा होगा, स्टेरिकनेस से जाएगी, स्टेरिकनेस ज्यादा होगा इसका मतलब दूर दूर जाएंगे नहीं जाएंगे, स्टेरिकनेस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा ना। अब जहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, आया ना, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, कोई दिक्कत।
कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को, जिसका ज्यादा कीमत है वो सामने आए। पिस्तालीस प्लस की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा, इसका माइनस का इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। आर एन क्लियर है? अनुष्का एकदम से क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। लिख दिए पूरा काम? Yes. Thank you. हो गया ना? Yes. चल इन दोनों में बताओ बेटा, OH और OR में OH. OH का ज्यादा होगा कि OR का ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा बेटा OH को? उसमें देने वाला जो OH में ज्यादा होगा। उसका प्लस। चलो बेटा इस और इसमें क्या होता है, इसमें OR का ज्यादा होता है, इसमें SH का ज्यादा होता है। ठीक है, क्या ज्यादा होता है बताओ? SH का तो सही है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। चलो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, OH और OR वाले। करें एक्सप्लेन दो तरीके से? कंपेयर दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को कि हम लोगों का ये ज्यादा कम क्यों है। एक तो आपको देखेगा पहला रीजन कि OH में OH है, OR में OR है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस यहाँ हो जाता है, जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का ज्यादा बड़ा कम कम है। ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम माइनस आई। यस और नो? yes मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? yes यहाँ पे सल्फर इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव कि इतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव को जनरेट करने वाला है, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे तो अच्छे तरीके से रंग लाएगा ना, ये अच्छे से नेगेटिव आएगा इस पे। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव आने से कम हो जाएगा तो इसका माइनस इफेक्ट कम हो जाएगा। सही बोल रहे थे पहले, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया है ना। दूसरा तरीका क्या है इसका एक्सप्लेन करने का? दूसरा तरीका सही से सेकंड मेथड इज कि यहाँ पे O और H लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे O के साथ में एक R लगा हुआ है, R का एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। O के साथ में क्या लगा है? एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप क्या करेगा बेटा? इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है, रिपेल करेगा ना। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करके क्या कर देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करते हैं, ये क्या करता है? रिपेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर दूर भगा देगा ना इससे। इलेक्ट्रॉन पेयर दूर भाग जाएगा तो कितने एनर्जी और बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करके दूर भगा दे तो खींचने का एनर्जी और बढ़ जाएगा। तो रिपेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसकी वजह से बेटा उसके स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर देते हैं। ठीक है ना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है ना, एंड क्रिएट्स generates partial positive charge समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसको जनरेट कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, माइनस का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन सल्फर तो काफी बड़ा एटम होता है ना, सल्फर के साथ में हम लोग लगाओ एक बल्कि ग्रुप, सल्फर के साथ बल्कि ग्रुप लगाओ तो इसका तो साइज वैसे ही बड़ा है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी वैसे दिखेगा बड़ा बड़ा। यहाँ पे कोई रिपल्सन का लॉजिक नहीं लग पाता ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द सल्फर, है ना। छोटा साइज था इस वजह से वो ज्यादा रिपेल कर पाया, और बड़ा साइज था उस वजह से उतना रिपल्सन फील नहीं हो पाता है। ठीक है, तब वो रीजन भी ज्यादा नहीं पूछने वाला, आपको ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है इनमें से। तो अगर ये ऑर्डर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसिडिक और बेसिक नेचर में डिफरेंस आने वाला है। यस सर, नो सर?
यहाँ पे कहीं ना कहीं एसिडिक और बेसिक नेचर में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आने वाला है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसका कम है, तो एसिडिक को ज्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा करेगा। दिस क्लियर ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉपी कर इसको। ठीक है, कॉपी हो गया? नहीं सर, तो बेटा नहीं ये लिखना है ये वाला कहानी, सर। फिर क्या लिखना है? अभी अभी भी हो गया आपने तो। इतनी जल्दी कैसे कर दिया? क्या दो मिनट रहे। दो वर्ड रह गए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे लिखो, थोड़ा सा मैं आपको सीरीज और लिखवा दूंगा, फिर इसका आगे कल क्लास में कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो प्लस आई सीरीज क्या है, माइनस आई क्या है, वो पूरा लिख लो। ऑर्डर ऑफ अपना लिख लो, माइनस आई सीरीज थोड़ा सा इनको याद रखना। बोर्ड में तो बहुत छोटा छोटा तुम लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज, कुछ ही सर्टेन एलिमेंट्स का माइनस आई सीरीज में पूरा लिख रहा हूँ, उसको फॉलो करना। ठीक है, तो लिखो पहले सबसे NF3 प्लस, सबसे ज्यादा होता है बेटा उसका मैं NR3 प्लस लिख रहा हूँ। कहाँ पे पहुंच गए? हाँ, फिर होता है NH3 प्लस NO2 CN C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, then OH then OR then C triple bond CH then phenyl group। ठीक है ना, then स्टेन रिंग, स्टेन रिंग समझते हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ रहा होगा ना, है ना? then CH डबल, माइनस आई सीरीज का बेटा पूरा लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज लिखो इसको भी, लिखोगे CH2 माइनस NH2 माइनस O माइनस CN माइनस 3 डिग्री एल्काइल 2 डिग्री एल्काइल then 1 डिग्री एल्काइल SiS3 CI3 CT3। ठीक है ना, ये तो समझते हैं ठीक होने आते हैं। CD3 CS3 समझते कि नहीं समझते? ट्राइटियम ड्यूटेरियम प्रोटियम ना, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप। ठीक है ना, उसके बाद बेटा ट्राइटियम ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? लिख दिया सारा का सारा? चलो एक पॉइंट और नोट करके लिखो। एक पॉइंट नोट करके लिखोगे, माइनस आई इफेक्ट always dominates over plus I effect। माइनस आई इफेक्ट always dominates over plus I effect। ठीक है, समझ गए क्या? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ क्वेश्चंस लिखो,
क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लिख रहे हैं आप लोग साथ में? लिख दिए? बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है, इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना। दूसरा लिखो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके भेजना है तुम्हें। ठीक है बेटा, एसिडिक ऑर्डर एक लिखो। इनको एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज ऑर्डर आपको अरेंज करना है। ठीक है, लिख लिए? आर्यन अनुज का हो गया। दो लिखो बेसिक हिस्ट्री। नहीं होता तो मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में आके, ठीक है ना? थोड़ा बहुत आइडिया है ना इनका? ऐसा जहाँ प्लस आई माइनस आई करेंगे। हाँ, प्लस आई माइनस आई कैसे अफेक्ट करता है एसिडिक बेसिक को?
ठीक है, इतना कहाँ भी रहेगा बेटा इंडक्टिव का। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, पहले इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा। थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना चाहिए। ठीक है, आर्यन हो गया, सब लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दियो ना, नहीं किया तो पागल हो जाओगे तुम, क्योंकि फिजिकल भी तेज चलेगा और अब तक हम लोग आराम आराम से चल रहे थे बहुत। ठीक है, तुम लोगों को आदत पड़ जाए पढ़ने की।